अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलू नूर किचन में आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल शाही रान। चूँकि ईद की आमद है, आप भी बनाएं, दोस्त अहबाब को बुलाएं और उन्हें खिलाएं। और हाँ, मगर सिर्फ अपने हिस्से की, गरीबों का भी ख्याल रखिएगा। जी नाजरीन, तो ये मैंने बकरे की रान ली है, तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा वज़न है इसका। अब हम इसको कट्स लगाएंगे। कट्स जो लगाने हैं वो गहरे लगाने हैं, आपने छुरी जो है वो हड्डी तक जानी चाहिए। और दोनों जो कट्स हैं उनका दरमियानी फासला जो है वो तकरीबन 1.5 इंच होना चाहिए। इसी तरह से हम दोनों तरफ, दूसरी पिछली तरफ भी कट्स लगा के तो इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए 3 टेबलस्पून पपीता पेस्ट लिया है मैंने, 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। सबसे पहले नमक और काली मिर्च को मिक्स करके तो इसके ऊपर अच्छी तरह से मसाज करेंगे। नमक काली मिर्च के बाद पपीता जो है वो दोनों तरफ अच्छी तरह से उसका भी मसाज कर देंगे। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और दूसरे मैरिनेशन के जो मसाले हैं उनको मिक्स करते हैं। सबसे पहले एक प्याले में आधा कप दही डालेंगे। इसमें जाएंगे 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा 3 टेबलस्पून काजू और बादाम का पाउडर। ये सारे मसाले दही में डाल गए। इसके अलावा 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे हम, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। जैतून का तेल जाएगा इसमें 5 टेबलस्पून, या आप क्लैरिफाइड बटर भी डाल सकते हैं, और लेमन जूस 4 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को रान पे डाल के अच्छी तरह से दोनों तरफ मसाज करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और इसके बाद इसको पैक करके फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो 4-5 घंटे के बाद भी इसको बना सकते हैं, मगर जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना ही ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। जी, तो कल हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, तकरीबन 20 घंटे इसको हो चुके हैं। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में 4-5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अच्छी तरह जब ऑयल गर्म हो जाए तो रान को बड़े अदब से उठा के उसके अंदर आराम से रख देना है, ऐसे। अब हम 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही दरमियानी आंच पे पकने देंगे और 20 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और अब मैंने इसमें आधा से पौन गिलास पानी डाला है। अब दोबारा इसको ढक के ऐसे ही आधे घंटे के लिए पकने देंगे। जी, आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। तकरीबन ये काफ़ी पक चुकी है। मैं इसमें आलू डाल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही 20 मिनट के लिए और पकने दें। साइड मैंने इसकी दोबारा चेंज नहीं की, सिर्फ एक बार ही इसकी साइड चेंज की है। जी नाजरीन, तो 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं टोटल टाइम। अब आप इसको आधा घंटा और पकाएंगे इसी तरह से ढक के। और अगर आपके पास अवन की सहूलत मौजूद है तो आप इसको ट्रे में रख के अवन में रोस्ट कर सकते हैं आधे घंटे के लिए 200 पे। जी, तो आधा घंटा इसको मैंने ओवन में रखा है। अब हम इसको काट के चेक करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की अंदर तक ये पक चुकी है। आप भी बनाएं
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر گوشت آپ کسی بوڑھے بکرے کا یا بکری کا لیں گے تو ٹائم اس حساب سے آپ کو لگانا پڑے گا. اور نمک مرچ جو ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کم بیش کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے. تو ناظرین شاہی ران بنانا کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں، بس سپائسز جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ڈلتے ہیں اس میں. اگر آپ کے پاس کوئی مس بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نمک مرچ سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں. تو ٹوٹل ٹائم جو ہمارا وہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ لگے. کھانے سے پہلے لیمو ضرور نچوڑ لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. رب راکھا.